गोगा जी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, गोगा नवमी पर सुनते हैं भगवान गोगा जी की कहानी तथा इनके गुरुदेव की कथा। भाद्रपद की नवमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुग्गावीर, जहावीर, राजा मंडलिक व जाहर पीर के नामों से पुकारते हैं। लोक कथा के अनुसार गोगा जी का जन्म गोगा जी के गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख उन्हें नहीं मिल पाया था। इसीलिए गुरु गोरखनाथ के पास गए। गुरु गोरखनाथ गोगा मेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में जाकर बोली और उनसे प्रार्थना की। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में उन्हें दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई। तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से ही इनका नाम गोगा जी पड़ा। गोगा जी देव महाराज से संबंधित एक और किंवदंती के अनुसार गोगा देव का जन्म नाथ संप्रदाय के योगी गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। योगी गोरखनाथ ने ही इनकी माता बाछल को प्रसाद रूप में अभिमंत्रित गुग्गल दिया था, जिसके प्रभाव से ही महारानी बाछल से गोगा देव का जन्म हुआ। धर्म युद्ध के दौरान गोगा जी महाराज का सर ददरेवा में गिर गया था। इसीलिए इस स्थान को शीश मेड़ी के नाम से जाना जाता है और इनका धड़ नौहर में गिरा। इसीलिए इस स्थान को धरमेड़ी कहते हैं। गोगा जी महाराज ने मृत्यु के समय कलमा पढ़ा था। इसीलिए इन्हें गुग्गा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम सुनते हैं गोगा जी महाराज के गुरुदेव गोरक्षनाथ की कथा। गुरु गोरखनाथ एक सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया। इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने गांव में गए थे। एक घर में भिक्षा देते हुए एक स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी। तब गुरु ने उनसे पूछा कि आपको ऐसी क्या समस्या है जो भिक्षा देते समय आप इतने उदास नजर आ रही हैं। वह महिला बोली, मेरे कोई संतान नहीं है। उस महिला को परेशान देखकर गुरु ने उनको मंत्र पढ़कर एक चुटकी बबूत दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर के चले गए। लगभग 12 साल के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी गांव में फिर से आए और उस महिला के घर पहुँचे। दरवाजे के बाहर से ही उन्होंने आवाज़ लगाई और उस महिला को बाहर बुलाया और कहा, देवी अब तो पुत्र 12 वर्ष का हो गया होगा। वास्तव में वह महिला गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धियों से बिल्कुल अनजान थी। इसीलिए उसने गुरु मत्स्येंद्रनाथ द्वारा दी हुई बबूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया था। गुरु ने अपनी सिद्धियों से सब कुछ पहले से ही जान लिया था। स्त्री घबरा गई और उसने सारी बात उन्हें बता दी कि मैंने बबूत को गोबर में फेंक दिया है। गुरु बोले कि मेरी सिद्धि इतनी प्रबल है कि वह बेकार नहीं जाएगी। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, वह स्थान दिखाओ जहाँ पर तुमने उस बबूत को फेंका था। वहाँ जाकर देखा तो एक गाय के गोबर से भरे एक कंडे के ऊपर वह बबूत पड़ी थी। गाय अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही थी। तब गुरु ने उस स्थान पर
बालक को आवाज़ लगाई। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की आवाज़ से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष का सुंदर, सुशील और आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गौ द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। इसीलिए गोगा जी के गुरु का नाम गोरक्ष पड़ा। इस बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ लेकर के चले गए और आगे चल कर के यही बालक गुरु गोरखनाथ बने। गोरक्षनाथ ने ही नाथ योग की परंपरा की शुरुआत की और आज जितने भी आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा आदि किए जाते हैं, ये सभी योग साधनाएं इन्हीं की ही देन है। बोलो गोगा जी महाराज की जय। बोलो गोगा जी के गुरु गोरक्षनाथ की जय।